सॉरी क्षमा चाहेंगे क्योंकि वोल्टेज की यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है और इसके चलते हमें छोटी छोटी मुसीबतों को सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि हमारे प्रवीण जी के छोटे भाई नवीन सिंह जी अपने विचार इस मंच से रखेंगे। मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूंगा नवीन जी को, वे जहां जहां भी हो मंच पे आए और अपना उद्बोधन हम युवाओं को। हेलो, प्रणाम करता हूं सभी के चरणों में। नाम मेरा नवीन है और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं किसी ऐसे शख्स का अनुज हूं जिसने आज इतना अच्छा मंच हम जैसे कुछ युवाओं के लिए यहाँ तैयार करवाया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने भाई का कि उसने इस ईएसओ का संगठन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से चंद सालों पहले ऐसे ही किसी संगठन के थ्रू काम करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो बड़े बड़े लोगों को अच्छे नहीं लगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप काम करना चाहते तो हमारे लिए काम करें, ज्यादा हित करेंगे तो आपके लिए अनित होगा। तब से ये मेरे दिल में ये ख्याल आ गया कि मैं किसी संगठन के लिए काम नहीं करूंगा और आज तक किसी संगठन के लिए मैंने किसी भी नेता के लिए कोई काम नहीं किया। बट आज मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैं एक ऐसे शख्स का छोटा भाई हूं जिसने आज एक गरीब से गरीब छात्र को, एक गरीब से गरीब जो सोच भी नहीं सकता कि मैं कभी किताब उठा सकता हूं, उसको एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचा सकते हैं। ये ईएसओ आज उस मकाम पर पहुंच गया है कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। एक मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के एक बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति है कृष्णा साहू जी। पेशे से आज वो पेशे से एक स्टूडेंट है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। बहुत बड़े बड़े मंचों में मैंने बहुत सोर्स लगाने की कोशिश की, बहुत सारे सोर्स लगाए कि एक बार मैं अपने मित्र को एक स्टेज प्रोवाइड कर पाऊं। आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज मेरा वो मित्र यहाँ पर उपस्थित है मेरे सामने। उसने मुझसे कहा कि भाई मैं एक बार अपनी प्रतिभा को, जो भी मेरे दिल के अंदर है, मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं इतने अच्छे मंच के लिए आप सभी यहाँ पर जितने भी संस्कारधानी के नामी लोग, मेरे अच्छे गुरुदेव, जितने भी मेरे मित्रगण हैं, जितने भी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बहुत ही खुशहाल, मैं बता नहीं सकता। आज मैं अपने भाई के लिए इतना प्राउड फील कर रहा हूं, मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है मेरे भाई को, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आवाज देना चाहता हूं कृष्णा साहू जी को और वो आगे स्टेज पर अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा साहू है। मैं आप सभी लोगों का, यहाँ पर जो गणमान्य नागरिक उपस्थित है इस समय, सभी का हार्दिक और दिल से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे एक अवसर दिया अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। मैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर सिटी नगर में रहता हूँ, इसीलिए मैं अपनी कला की शुरुआत गुप्तेश्वर यानी कि महादेव के नाम से करना चाहता हूँ। मैं शायरी लिखता हूँ और सुनाता भी हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा मंच नहीं मिला। आज मैं प्रवीण भाई का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मुझे इतना बड़ा मंच मिला और बोलने का अवसर मिला। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने कुछ पंक्तियां अपनी रखना चाहता हूँ और अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। उस पर विश्वास रखें वो हर कर्म कराता है, उस पर विश्वास रखें वो हर कर्म कराता है। वही तो है जो अपने कदमों पर हर तख्त ताज को झुकाता है। वो मौत पर आ जाए तो कतरे को समंदर कर दे, वो मौत पर आ जाए तो कतरे को समंदर कर दे। खाली झोली उसकी भर दे जो भोले के दर जाता है। अब ये तो मैंने भोलेनाथ के नाम और महादेव के नाम से शुरुआत की, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर किसी का शुक्रगुजार हूँ या किसी की धन्यवाद करता हूँ तो वो मेरी माँ है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया। शब्द का ज्ञान उन्होंने ही सिखाया। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मुझे एक बार पढ़ाई तक छोड़ना पड़ा था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे आगे बढ़ाया और लिखाया, पढ़ाया, आगे बढ़ाया। इसीलिए चार पंक्तियां उनके नाम पर
और ये यहाँ पर जो भी शख्स बैठा है वो अपनी माँ के लिए इसे समर्पित कर सकता है। अगर सबको अच्छी लगे तो ताले के रूप में इसे जाहिर कर दीजिएगा। सुनिए 4 पंक्तियां और। अपनी माँ से इस जमाने में कुछ इस तरह से मोहब्बत कर लो, अपनी माँ से इस जमाने में कुछ इस तरह से मोहब्बत कर लो कि वो भी ज़मीं पर ये कहते मुझे भी माँ के बराबर कर लो, वो भी ज़मीं पर ये कहते मुझे भी माँ के बराबर कर लो। वो जन्नत ये दुनिया सारी, वो जन्नत ये दुनिया सारी सब होगी मेरे कदमों पर। माँ तुम बस मुझे एक बार अपने दामन के साये में कर लो, माँ तुम बस मुझे एक बार अपने दामन के साये में कर लो। अब 4 पंक्तियां मैं अपने लिए कहना चाहता हूँ, वो सुनिएगा। इसमें एक शब्द आता है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का मतलब होता है मिराज, जो रेगिस्तान में एक राहगीर को दूर से देखने पर मिलता है कि पानी है, लेकिन वहां पहुंचता है तो पानी नहीं होता है। उसी तरह इसमें शब्द है मृग तृष्णा, उसका मतलब ये होता है। अब 4 लाइनें आप सुनिए। पूरी होंगी सब मन्नतें और पूरी होंगी हर तृष्णा, पूरी होंगी सब मन्नतें और पूरी होंगी हर तृष्णा। झूमो नाचो गाँव से भी अब आ गया है ये कृष्णा। तन मेरा पाके जवान सा, तन मेरा पाके जवान सा और रंग उस खाने का, तन मेरा पाके जवान सा और रंग उस खाने का। मुझको ही निहारते रहो बाकी सब तुम मृग तृष्णा। अब दोस्तों मैं आप लोगों के सामने जो आज संदेश देना चाहता था, जो मेरे मन में बहुत दिनों से थी, वो आप लोगों के सामने 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं और तवज्जो चाहता हूं कि आप इसे सराहें और मुझे आगे बढ़ाएं। सुनिए ध्यान से कि नारी मानस रूप में, मानस मतलब मानस मनुष्य के रूप में, नारी मानस रूप में क्या यही उसकी मजबूरी है? नारी मानस रूप में क्या यही उसकी मजबूरी है? अपने आप में टटोलो, हम में ही कोई कमजोरी है। हम कुंभकर्ण है मन के और तन के बने हैं राम, हम कुंभकर्ण है मन के और तन के बने हैं राम। क्या हर बार जगाने को यहाँ एक बलिदान जरूरी है? क्या हर बार जगाने को यहाँ एक बलिदान जरूरी है? दोस्तों अब एक छोटा सा गीत आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जो मैंने दामिनी के लिए लिखा था। दामिनी जो दिल्ली के उस दर्दनाक हत्याकांड का शिकार हुई थी और वो जो उनके साथ हुआ वो बहुत ही अविश्वसनीय था, जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसी घटना घटी। इसीलिए एक गीत छोटा सा है, वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वो जो आसमान छूना चाहती थी, वो जो आसमान छूना चाहती थी, मौत के आगोश में समा गई। वो जो आसमान छूना चाहती थी, मौत के आगोश में समा गई। बना इतिहास बिना नेता के वो भीड़ दिल्ली में जमा गई। बना इतिहास बिना नेता के वो भीड़ दिल्ली में जमा गई। और हमारे कर गई वो तारीख 29 दिसंबर की, और हमारे कर गई वो तारीख 29 दिसंबर की, जो खुद मर के भी हम सबको लड़ने के लिए जगा गई। जो खुद मर के भी हम सबको लड़ने के लिए जगा गई। और एक छोटा सा फल है उसी के नाम पर कि माँ बाप का तो था ही उस पर था हाथ रब का। माँ बाप का तो था ही उस पर था हाथ रब का। फुर्सत में वो बनी थी रखती थी ख्याल सबका। फुर्सत में वो बनी थी रखती थी ख्याल सबका। हारती मौत पर तरस खाकर, हारती मौत पर तरस खाकर, वो मौत को ही जिता गई। वो जो आसमान छूना चाहती थी, मौत के आगोश में समा गई। बना इतिहास बिना नेता के वो भीड़ दिल्ली में जमा गई। दोस्तों ये मैंने दामिनी के लिए इसीलिए लिखा था क्योंकि उन्होंने बिना किसी नेता की मदद से, बिना नेतृत्व की दिल्ली में भीड़ जमा दी थी। ये सभी को याद है। अब आखिरी एक गजल और देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, छोटी सी है, बस थोड़ा सा टाइम और लूंगा बस। हर रोज एक गजल, हर रोज एक लड़की रोती है किसी कोने में, ये भी इसी संदर्भ में है। हर रोज एक लड़की रोती है किसी कोने में, जब लगती है उसकी इज्जत हैवानियत के बिछोने में। हर रोज एक लड़की